उसका भी कौमी सलामती कमेटी इजलास का जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया और इजलास में भारतीय बिला इश्तियाल और बुज़दिलाना जंगी अमल से पैदा होने वाली संगीन पेशरफ्त पर गौर किया है। तो एक इंपॉर्टेंट इजलास जारी था सुबह से ही, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। तो अब उसका एलामिया जो है अब वो जारी कर दिया गया है और उसमें दोबारा से वही बात की गई है कि जस्ट वेट एंड वॉच। आप इब्तदा आपने कर दी है और अब जो इख्तिताम की तरफ जो है वो पाकिस्तान जाएगा और आपको लेकर जाएगा। और ये सारी सूरत हाल जो है पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दी है कि हमने जनाब हमेशा डिफेंड किए अपने आप को और सारी सूरत हाल, लेकिन भारत ने जिस तरह से मस्जिदों पे हमले किए, आम शहरियों को निशाना बनाया, एक 3 साला बच्ची और 7 साला मासूम बच्चा जो है वो शहीद हुआ है इस बुज़दिलाना कार्रवाई में। तो अब इसका जवाब तो भारत को बहरहाल देना पड़ेगा। तो जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया था वो अब जारी कर दिया, जिसमें इजलास में भारतीय बिला इश्तियाल और बुज़दिलाना जंगी अमल से पैदा होने वाली संगीन पेशरफ्त पर गौर किया गया है और इसका बर वक्त जवाब जो है वो अब भारत यकीनी तौर पर तैयार रहे इस बारे में कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि करेगा। ये वो गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि 2019 में भी उनको बताए गए थे और अभी भी यकीनन मंजिला ने याद होगा। अभिनंदन एपिसोड जो है वो पूरी दुनिया को याद था कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से कैसे आपको धूल चटाई गई थी और अब 2025 में भारत ने जब दोबारा ये गलती की है तो अभिनंदन प्लस एपिसोड उन्होंने देखा है और पाकिस्तानी फौज की जानिब से बार बार ये बताया जा रहा था कि गलती मत कीजिएगा, कोताही मत कीजिएगा, आपको इसके असरात जो है वो भुगतना पड़ेंगे। और ना सिर्फ पाक फौज बल्कि पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से सिफारती तौर पर आलमी सतह पर बार बार ये आगाह किया जा रहा था, आलमी बरादरी को बताया जा रहा था कि भारत की जानिब से इस तरह के इक़दाम बार बार उठाए जा रहे हैं बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के। लेकिन मोदी सरकार बुखलाहट का इस कदर शिकार थी कि पहले पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और फिर जब वो साबित करने में नाकाम रही तो बार बार गीदड़ भक्तियों की बात की गई, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने की बात की गई जिसकी अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। और फिर कल रात हम सब ने देखा कैसे बुज़दिलाना वार किया गया और उसमें भी उन्हें मुंह की खाना पड़ी है और पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब उन्हें दिया गया है। और पाक फौज की जानिब से DGISPR ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप आ जाएं और जब आप आएंगे ये मर्जी आपकी होगी, लेकिन जाना कहाँ है और कैसे जाना है, कब जाना है, ये हम बताएंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद बताइए, इजलास का एलामिया जारी हो चुका है और भारतीय जंगी जुनून पर गौर किया गया है, पेशरफ्त क्या सामने आ सकी है और आगे क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से? कोई अहम ऐलान एक्सपेक्ट करें हम अभी? देखिए, वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे और इस हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे और जो फैसले किए गए हैं वो कौम को बताएंगे, कौम के सामने रखेंगे। फैसले कर लिए गए हैं, जो मैं बात कर रहा था कि वक्त और जगह का तयन जो है वो कर लिया गया है और अब पाक फौज जो है वो भारत को बताएगी कि हमला किसको कहते हैं। कि मैं शायद साथ ही रहिए, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। औरंगजेब बताइए, अभी कौमी सलामती का इजलास चल रहा था इस्लामाबाद में, आपने तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे से नोट किया, बता भी रहे थे इस हवाले से खबरें। तातरीन सूरत हाल क्या है, क्या डिटेल्स है आपके पास अभी? सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। उस दौरान भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए अफगानी की इनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जबकि कौमी सलामती कमेटी ने जल्दी कार्रवाई की संगीन जो मज़मूरात पर गौर किया। जबकि कमेटी को ब्रीफिंग देकर कहा 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय मुसल्लह फौज ने पाकिस्तान की जी